अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है डेंटल प्रोस्थेसिस के ऊपर, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी क्राउन, ब्रिज, डेंटल इम्प्लांट और डेंचर्स के बारे में। ये काफ़ी बहुत लेंथी टॉपिक्स है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको बहुत समराइज़ करके आपको बताऊँगी कि जस्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आ जाए कि किस किस के किस्म के डेंटल प्रोस्थेसिस अवेलेबल है। नंबर 1 आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ डेंटल क्राउन। डेंटल क्राउन आपका क्यों लगता है, किस वजह से लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक दांत है जिसमें केरीज़ लगी है, उस केरीज़ को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम उसे फिलिंग करते हैं। अगर केरीज़ क्लास 1 है तो इट्स ओके, फाइन, चल जाती है लंबे टाइम के लिए। लेकिन अगर केरियस, आपका केरियस लीजन जो है दांत के ऊपर, वो क्लास 2 है, मतलब उसने आपके साइड के दांत खाए हुए हैं या आधा दांत खाया हुआ है, उसमें हम फिलिंग कर लेते हैं। लेकिन स्टिल उस फिलिंग को कवर करने के लिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम उस पर क्राउन लगाते हैं। क्राउन क्या करता है, क्राउन जो है उस दांत को लंबे अरसे तक चलाता है और आपकी जो जड़ है वो भी महफूज रहती है। आपका दांत भी ज़ाया नहीं होता, आपका दांत ज़ाया नहीं होता तो, और आपको चबाने में भी मसला नहीं होता। आपको बार बार फिलिंग टूटने का भी नहीं होता कि मेरी फिलिंग टूट जाएगी या कुछ ऐसा। तो दिस इज़ बेसिकली अ डेंटल क्राउन। डेंटल ब्रिज अक्सर वो पेशेंट्स यूज़ करते हैं जिनको इम्प्लांट लगाने, इम्प्लांट थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो इम्प्लांट से जिनको थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं इम्प्लांट नहीं लगाना, काफ़ी इसमें मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है तो हमें नहीं, तो उन लोगों के लिए वो ज़्यादा शौक से सेलेक्ट करते हैं डेंटल ब्रिज। तो दिस इज़ बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज में ये होता है कि आपके साइड के जो हेल्दी 2 दांत है उनकी कटिंग होती है, उसके ऊपर फिर ब्रिज लगता है, क्योंकि सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि बीच में जो मिसिंग दांत है। हम बात करते हैं डेंचर्स के बारे में। तो डेंचर्स के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो डेंचर्स होते हैं उसमें आपका कंप्लीट डेंचर होता है और पार्शियल डेंचर होता है। कंप्लीट डेंचर तो ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए सही रहते हैं, क्योंकि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं उनमें हम इम्प्लांट नहीं लगा सकते, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कंप्लीट डेंचर्स का। लेकिन जो यंग एज पेशेंट्स हैं जिनके 1, 2, 3 दांत मिसिंग है और वो चाहते हैं कि हम पार्शियल डेंचर लगाए, तो पार्शियल डेंचर इज़ लाइक, मैं उसको फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि पार्शियल डेंचर का एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो हड्डी है वो ख़त्म हो रही होती है। तो अगर आप उसमें इम्प्लांट लगाते हैं तो वो हड्डी को जोड़ के रखता है, क्योंकि उधर से दांत निकल गया होता है तो हड्डी जो होती है वो गल रही होती है। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स जो बेस्ट प्रोस्थेसिस में ब्रिज और ब्रिज और पार्शियल डेंचर की बजाय रिकमेंड करूँगी इम्प्लांट्स, क्योंकि इम्प्लांट जो है वो आपकी हड्डी को तो एक सेव करता है। कैसे सेव करता है, फॉर एग्जांपल आप काफ़ी अरसे तक ब्रिज लगाए रखे हैं, काफ़ी अरसे तक आप पार्शियल डेंचर लगाए रखे हैं, और फिर आपको बाद में ख्याल आता है कि ये तो क्या मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, तो हम क्यों ना मैं इम्प्लांट लगाऊँ। तो उधर आपको पता है एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसका, ब्रिज और ये पार्शियल डेंचर का, आपकी हड्डी जो होती है वो ख़त्म हो गई होती है, तो फिर हम उसमें आपको बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो आपको अगर बोन ग्राफ्टिंग से बचना है या आपको मतलब इतने लंबे प्रोसीजर से बचना है, तो आप अपनी हड्डी को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हड्डी आपके दांतों की ख़त्म हो रही होती है तो वो आपका मुंह अंदर की तरफ कस रहा होता है, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप डेंटल इम्प्लांट्स लगाए। डेंटल इम्प्लांट्स एक स्क्रू शेप। तो यही सिंपल एक तजवीज़ दूँगी कि अगर जब भी आपने अपने नेचुरली दांतों को, मतलब आपकी मिसिंग टीथ है और यू वांट टू रिप्लेस देम, तो रिप्लेस देम विद इम्प्लांट, डोंट गो फॉर पार्शियल डेंचर और फॉर डेंटल। मैंने इस वीडियो में कोई ऐसी फास्ट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं की है, मैंने बहुत ही सिंपल और आसान करके एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं यूट्यूब का चैनल बनाऊँ और फिर मैं ये वीडियोज़ अपलोड करूँ, और इंस्टाग्राम पे भी तो मैं अपलोड कर रही हूँ और टिकटॉक पे भी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन सुन मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, और दोबारा यही कहूँगी कि अगर बहुत इमरजेंसी डेंटल प्रोसीजर्स हैं तो तभी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वरना ये पी स्केलिंग और फिलिंग्स और इन चीज़ों की खातिर आप डेंटिस्ट के पास ना जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।